जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो आप क्या करते हो? डर जाते हो, अपने खोल में छुप जाते हो, या फाइट करते हो, रास्ते ढूंढते हो? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या होता है कि अ, जीवन एक जैसा नहीं चलता। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अच्छा समय होता है, कभी बुरा समय होता है। सब कुछ साइक्लिक है। जैसे फुल मून होता है और नो मून होता है ना? इस तरीके से जीवन में हर चीज साइक्लिक है। ग्रहों की चाल है, कोई भी आप समझ सकते हैं। या सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब अच्छा समय है तो सब लोग खुश रहते हैं, मगर जब चैलेंजेस होते हैं, मुश्किल समय आता है, उस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हम शाइन होके आगे बढ़ते हैं या हम टूट के बिखर जाते हैं। कई लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, जब मुश्किल समय आता है, जब कुछ भी सही नहीं हो रहा, वो क्या करते हैं, वो अपने खोल में घुस जाते हैं। जैसे शत्रुमुर्ग का बोलते हैं ना कि जब उस पर विपत्ति पड़ती है तो वो फिर रेत में मुंह छुपा लेता है कि वही शायद विपत्ति गुजर जाएगी। मगर ह्यूमन बींग्स, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। जितना हम डरेंगे, जितना हम छुपेंगे, जितना हम सच्चाई से दूर जाएंगे, उतना हमारे जीवन में और मुश्किल होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है भाई, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो इनकम नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है, अब आप मायूस हैं, अब आप घर में हैं, अब आपने क्या करा, अपना फोन नहीं उठा रहे हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठा रहे हैं, यस, आपके स्पॉन्सर का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप एक तो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, और जब हम कम्युनिकेट नहीं करते तो हम अपनी सोच में रहते हैं। अब सोच, जब बुरे समय में क्या होता है कि सोच भी वैसी हो जाती है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नजर आता है, एक लूप है। तो अब हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम मायूस हो रहे हैं, हम मायूस हो रहे हैं तो हम और एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम और एक्शन नहीं कर रहे हैं तो और मायूस हो रहे हैं। साइकिल है, ये लूप है। हम अपनी अपलाइन स्पॉन्सर से बात नहीं कर रहे हैं फोन पे, तो क्या हो रहा है, रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, है ना? आपका एफर्ट खराब हो रहा है, आपकी अपलाइन स्पॉन्सर का भी एफर्ट खराब हो रहा है। जो भी बिजनेस बिल्ड करने में, चाहे वो पैसा लगा, चाहे वो हार्ड वर्क लगा, है ना, समय लगा, वो सब बेकार हो रहा है। ठीक। सो इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड्स की सबसे पहली बात है कि अगर चैलेंजेस हैं तो एक्सेप्ट करना ही, एज देयर इज चैलेंज, नंबर 1। नंबर 2, ये मान के चलना कि चाहे वो अच्छा समय हो, बुरा समय हो, सब साइक्लिक है ना? अच्छा है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, बुरा है, संघर्ष है, तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा। पहली चीज तो ये, हमें बोलते ना, दिस शैल टू पास, ये भी हमारे जीवन से, ये समय भी निकल जाएगा। जिस तरीके से अच्छा समय नहीं रहा, ये बुरा समय भी नहीं रहेगा, ये सोच रहनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अपने सोच को उठाना, अपने मोराल को उठाना। बाहर से मोटिवेशन थोड़ी दूर तक रहता है, मगर जब हम अंदर से अपने आप को रिवाइव करते हैं, रिवायर करते हैं, रीजनरेट करते हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो पहली बात तो है, कम्युनिकेशन में रहिए। आपके जो हितैषी हैं, अपलाइन है, स्पॉन्सर हैं, उनके रहिए। जब आप मायूस होते हैं, उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो और मायूस है, फिर दोनों मायूस एक दूसरे की मायूसी के ऊपर काम करते हैं, ब्लेम गेम रहते हैं, अपलाइन पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, 100 जगह पे ढूंढते हैं कि कहां परेशानी है, मगर परेशानी अपने अंदर है, मायूस खुद हो रहे हैं। उस पे काम करना है। दुनिया जहान को हम बदल नहीं सकते, हम खुद को ही बदल सकते हैं, खुद को ही हम चेंज कर सकते हैं। तो पहली बात, एक्सेप्ट करना, रियलाइज करना, अवेयर होना कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम। दूसरा यह है कि मुझे इससे निकलना पड़ेगा, पहले मेंटली और फिर फिजिकली। अपनी सोच को कि भाई मेहनत ही, हार्ड वर्क ही इससे निकालेगा। अगर इनकम कम हो रही है, बिजनेस कम हो रहा है, तो मैं अगर घर से बाहर निकलूंगा, मैं मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगा, मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा, तभी तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो इनकम होगी, इनकम हुई तो मोरल बढ़ेगा, यस। मगर अगर मैं घर से निकलूंगा नहीं तो टर्नओवर, एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी तो टर्नओवर नहीं करूंगा, टर्नओवर नहीं करूंगा तो इनकम नहीं होगी, सब साइक्लिक है। सो घर से बाहर निकलने के से ही काम होगा, एक्शन करने से ही रिजल्ट आएंगे, टर्नओवर बढ़ाने से रिजल्ट आएंगे। घर में मायूस बैठ के मैसने से नहीं आएंगे, अपलाइन से कम्युनिकेशन काट लेने से रिजल्ट नहीं आएंगे। जो आपका हितैषी है, वो आपका स्पॉन्सर है, आपकी अपलाइन है, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। वो आपका भला इसलिए चाहता है क्योंकि आपके भले में उसका भला भी है, उसका भी टाइम, एफर्ट, पैसा, सब कुछ लगा है ना आपके ऊपर। सो इंपॉर्टेंट है। ऐसी आपकी डाउनलाइन के साथ है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना, जब आदमी मायूस होता है, मीटिंग में नहीं जाता, ट्रेनिंग में नहीं जाता, सेमिनार में नहीं जाता। बोलते हैं ना, जब आपके अंदर एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, तो आप मीटिंग में जाएं, क्योंकि आपको देख के और लोग मोटिवेट होते हैं।
जब आपका मोरल डाउन है ना, जब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जब लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, तो मीटिंग में जाएं, सेमिनार में जाएं। हो सकता है दूसरे की एनर्जी को देख के आपको भी लगे, क्योंकि जब हम घर में बैठे रहते हैं हमें लगता है कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, बट हम सेमिनार्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो हम देखते नहीं यार, मैं घर बैठा हूं, मैं अपने खोल में घुसा हुआ हूं, ये दुनिया तो आगे बढ़ गई है ना। तो ये हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा 23-24 साल का अनुभव यही कहता है कि हम वी हैव टू फाइट इट आउट, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। और ये सब एक्शन के द्वारा, माइंडसेट के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा ही हो सकता है। घर में बैठने से, अपलाइन से, स्पॉन्सर से कट करने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। किसी ना किसी दिन तो हमें जागना पड़ेगा इस कोमा में से। मैं इसको कोमा बोलता हूं। जैसे व्यक्ति होता है ना, कोमा में रहता है, महीनों सालों रहता है, और जिस दिन वो उठता है उस दिन जो है वो उसको याद भी नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे ही जो व्यक्ति जिसके जीवन में संघर्ष चल रहा है ना, अगर वो जागता नहीं है, वो अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता, वो फाइट बैक नहीं करता, तो उसका कोमा चलता रहता है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर कोई बोलता है मेरे जीवन में संघर्ष है, इनकम नहीं है, अरे इनकम तो तभी होगी ना जब हम घर से बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो इनकम होगी। घर में बैठने से तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो वी हैव टू फाइट इट आउट फ्रेंड्स। यही मेरा आज का मैसेज है। अगर ये आपको मैसेज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा याद करिए, द विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर्स नेवर विन। थैंक यू फ्रेंड्स।